इस समय हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मैं भी ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे दोनों तरफ से ये पेड़ काफल का पेड़ है, इस साइड में बांज का पेड़ है। कभी बारिश है, कभी धूप निकल। जंगल को पार करते हुए अब पहुँचने वाले हैं तालतोली में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नाग जगह से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, हम लोग आ रहे हैं तालतोली मेला देखने के लिए, माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए। और हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो है पैदल मार्ग से। तो जो दिवली भणीगांव से पैदल मार्ग था, कभी उसी रास्ते से हम लोग जाते थे, बचपन में हम उसी रास्ते से जाया करते थे। तो आज उसी रास्ते से फिर से चलने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। हम पहुँच चुके हैं वलगना के ऊपर, अर्थात भणीगांव से थोड़ा पीछे में हम लोग हैं। और मेरे साथ ये 4 आदमी हो रहे हैं। एक तो है भाई यमन, दूसरा है मुकेश, तो ये भी एक एमडी केदारनाथ के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और साथ में है भोला, ये बिहार से है। और ये है राहुल। तो हम 5 आदमी आज चलेंगे। और इस समय मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का जो मौसम है, हल्का सा फिर बदला बदला सा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसे ही मौसम था और आज फिर उसी तरह से मौसम मेरे को दिख रहा है। उधर चौखम्बा भी खास साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर से एक बार हो सकता है बारिश हो, क्योंकि अष्टमी नवमी को जब यहाँ मेला लगता है तो बाद में बारिश होती है। तो देखते हैं आज भी बारिश होती है कि नहीं। फिलहाल चलते हैं यहाँ पर से। दोस्तों, हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर लिया है। यहाँ से हम चलेंगे पैदल। तो लोग जो हैं आगे पैदल स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये भणीगांव का नज़ारा है, बड़ा सुंदर सा नज़ारा। इस समय हल्की हल्की हवा भी चल रही है। हमने अब सड़क छोड़ दी है और पैदल चलना स्टार्ट कर दिया है। सारी जो टीम है हमारी, तो देखते हैं कितना आनंद आता है। तो अभी हम हैं गढ़दार के पास में, और मैं आपको दिखा दूं, इधर में ये है पिठोरा गांव। बड़ा सुंदर सा गांव है और सड़क भी यहाँ तक है, हालांकि हमने उधर गाड़ी पार्क की है। और ठीक सामने मैं आपको बता दूं, ये है भणीगांव। इधर में ये भणीगांव का एरिया है। और हमको जो इस समय जाना है वो ठीक ये जो हल्का सा छोटा सा पहाड़ जैसे दिख रहा है, पहाड़ तो नहीं है खैर, तो इसके पीछे हमको जाना है ये रास्ते से होकर के। सुबह डबे हमको मिले हैं काका जी। प्रणाम चाहिए, ठीक ठाक बस जब तक जाना हुआ है म्योला में। हम लोगों ने अब चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया है। सभी लोग बोले आ रहे हैं, बम बम बोले। जा रहे हो जाओ, यहाँ क्या है मेले में जाओ। ठीक हो। जब हम जंगल के बीचों बीच चलते हैं तो जंगलों से मधुर आवाज़ें आती हैं। तरह तरह के पक्षियाँ जो है कलरव करती हैं, मधुर ध्वनि आती है। तो इसी वास्ते हमने आज सोचा है कि आज हम पैदल रास्ते चलेंगे। आप इधर देख लीजिए, घुघती जो है घुघती की मधुर आवाज़ भी आ रही है। तो आगे आगे चलेंगे तो और भी मधुर आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। जबकि आगे हो सकता है ऐसा रास्ता हमको और मिले, लेकिन जंगल का रास्ता है, इसके बीचों बीच हमको चलना होगा। यहाँ झाड़ियाँ काट करके रास्ता बनाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई और आजकल जगह जगह जब गाड़ियाँ चली गई तो ये रास्तों का उपयोग बहुत कम हो गया है। अभी हम भणीगांव से लगभग, मुझे आइडिया से बताऊंगा कि लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर मैं आ गया हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर जंगल है। और देख सकते हैं आप ये पेड़ जो हैं देवदार के हैं। और निश्चित रूप से जहाँ जितनी हाइट पे हम चढ़ेंगे उतनी हाइट पे ये देवदार के पेड़ मिलेंगे। तो और आवाज़ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो आज बारिश का मौसम है और बहुत ज़ोरों से आवाज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है बाद में गधेरे आएंगे, लेकिन ऐसा भगवान की कृपा से न हो, क्योंकि हमको आना भी इसी रास्ते से है। अगर इस रास्ते से हम पैदल आते हैं, बारिश होती है, तो बहुत ही फिसलन भरा रास्ता होने वाला है। दोस्तों, मैं भी ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे दोनों तरफ से 2 छोटे छोटे पेड़ हैं। ये पेड़ काफल का पेड़ है। ये गढ़वाल में कुछ समय पश्चात इसके जो काफल लगते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं। लोग जंगलों से इसको भर भर के लाते हैं, टोकरे भर भर के लाते हैं, डब्बे भर भर के लाते हैं। तो ये आने वाले समय में काफल इसको होने वाले हैं। और ये इस साइड में बांज का पेड़ है। ये बांज की उपयोगिता मैं आपको बता दूं, अभी तो हालांकि इस पर कलियाँ निकल रही हैं। ये कलियाँ जो है अगर किसी गाय भैंस को देंगे तो जहरीला होता है। और कुछ समय बाद इस तरह से अगर पत्तियाँ हो जाएंगी तो वो चारा के लिए यूज़ किया जाता है। और सर्दियों में जो गाय भैंस हैं उनके लिए ये बिछोने का काम करते हैं, यानी कि गर्मी देने का काम करते हैं। इस तरह से ये दोनों उपयोगी पेड़ है। तो आगे आगे देखते हैं और हमको पेड़ मिलने वाले हैं।
और हो सकता है तो किसी पेड़ पे काफल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं खड्डे टाइप के बने हुए हैं, ये क्यों बने हैं? पहाड़ों में तो मिट्टी वाले घर होते हैं, उनको लिपाई करने के लिए मिट्टी ले जाते हैं। तो ये एक इस तरह से मिट्टी होती है, इसमें पत्थर नहीं होता है, तो इसको इकट्ठा करके रखा जाता है और जहाँ भी लिपाई करनी थी इसी मिट्टी से किया जाता है। बड़ा आनंद आ रहा है जंगलों में। तो काफ़ी आगे हम वैसे आ चुके हैं, लेकिन मौसम भी गड़बड़ शुरू से था। इस समय हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे कैसा मौसम रहता है। कि बारिश भी आरंभ हो चुकी है, हालांकि थोड़ा ठंडा होना शुरू हो चुका है। ये खैर कोई बात नहीं, चलेंगे, अब बड़ा आनंद आएगा। सफ़र का यही आनंद होता है। विशेषकर मैंने पहले ही बोला था कि आज अष्टमी पे यहाँ पे बारिश आती ही आती है। तो शुरू हो गई बारिश और बाद में हो सकता है कि मौसम खुल जाए। मैं अब ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर हमको थोड़ा डाउन चलना पड़ेगा। ये हमको यहाँ से डाउन चलना है, फिर चढ़ाई चढ़नी है। तो पता नहीं यहाँ पे कैसा है पहले से ये रास्ता, और मैं ये समझता हूँ इस क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे सबको ये जगह मालूम होगी। जगह का नाम है चिपुलगुना का गदेरा। तो आगे भी देखते हैं और भी आनंद आएगा। हालांकि थोड़ा बारिश अगर रुक जाती तो और भी आनंद आ जाता। और ऐसे ही जब बारिश लग रही है। नमस्कार बाबू, ठीक ठाक? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग जो हैं यहाँ पर से आ रहे हैं, देखो पैदल सब आ रहे हैं। मैं समझता था हम दो चार ही हैं, लेकिन बहुत लोग मेले में आने वाले हैं। सब तितर बितर हो गए हैं भाई बारिश से। अभी समय ओलावृष्टि होनी शुरू हो चुकी है और ज़बरदस्त आवाज़ भी आ रही है। इतने बड़े बड़े दाने पड़ रहे हैं भाई, ये मुश्किल हो गया है अभी। तो कुछ समय के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, सभी लोग यहीं पे रुके हुए हैं। जंगल का एरिया है, तो यहाँ पर आप को दिखा दूँ मैं, पानी आ रहा है तो बहुत शुद्ध पानी होता है। ये जो हमारे यहाँ बोलते हैं बांध के जड़ों का पानी, तो बांध के जड़ों का पानी यही होता है। बड़ा शुद्ध होता है, बहुत ठंडा होता है। जंगलों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कभी बारिश है, कभी धूप निकल रही है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्मी हो रही है, चलने से भी गर्मी आती है। तो इस तरह से ये जंगलों का नज़ारा है। तो बड़ा सुंदर हमारा ट्रिप चल रहा है। और मुकेश काफ़ी चिंता में था कैसे होगा। ये पीछे से जो दोनों तीनों आदमी हैं ये बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो मैंने बोला प्रकृति का आनंद लेते हुए चलें, और जंगलों का विशेषकर जहाँ हम जंगलों में होते हैं, जंगलों का जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है, खूबसूरत नज़ारा होता है। इस समय बारिश लगने से थोड़ा जो पक्षियाँ हैं उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही हैं। तो हो सकता है जब जैसे मनुष्य है, आदमी को ठंडा लगता है तो ठीक उस तरह हो सकता है पक्षियों को भी ठंडा लग गया हो, जाड़ा लग गया हो, तो वो भी दुबक कर बैठ गए होंगे। तो फिलहाल हम पूरे घनघोर जंगलों के बीच में हैं। यहाँ पर हम तो सोच रहे थे कहीं अगर हमको भालू दिखे या कुछ ऐसे जानवर दिखे, लेकिन कुछ नहीं हमको दिखा। और ये भी सोच रहे थे हम कि बारिश हल्की फुल्की बारिश जो है शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है जोंक भी हमको दिखेंगे। तो जोंक भी आजकल वैसे होते नहीं है, पर कभी कभार जंगलों में हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो भी हमको नहीं दिखे। और आगे से बड़ा सुंदर सा नज़ारा, मैं कह सकता हूँ प्रकृति का जो नज़ारा है यहाँ इन जंगलों में हमको देखने को मिलता है। जो मेरे साथी हैं ये धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये वीडियो शूट कर रहा है ये है मुकेश बुला, इसका एमडी केदारनाथ के नाम से यूट्यूब चैनल है। भाई कुछ कहना चाहोगे आज के जो आनंद के बारे में? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है हमको यहाँ तालतोली मेले में जाते हुए। तो जितने भी लोग अरविंद शुक्ला केदारनाथ यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरा जो चैनल है एमडी केदारनाथ नाम से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जंगल को पार करते हुए अब पहुँचने वाले हैं तालतोली में, तो चलिए तालतोली का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। हल्की सी खुशफुसाहट यहाँ पर से सुनाई देने लगी है, क्योंकि एक बार डाउन है फिर ऊंचा है। तो जो तालतोली का नज़ारा है वो कुछ समय बाद हमको देखने को मिलेगा। वो भी सावधानी से चलना होगा, क्योंकि जो यहाँ पे पत्ते हैं, पत्तों में फिसलन होती है। और कुछ समय पहले जो बारिश हुई, बारिश से और भी फिसलन होने की संभावना है, डर बना रहता है। बड़ी सावधानी से हमको चलना होगा। तो साथियों बस अब कुछ ही दूरी पर है माँ का मंदिर। दोस्तों अब हम तालतोली मंदिर के एकदम पास में हैं। यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हैं। तालतोली जो मंदिर में साउंड है वो आ रहा है, तो हो सकता है कि इसके बाद वहाँ पे कुछ गाने बजें। तो गाने बजेंगे तो मतलब कॉपीराइट नियमों का पालन करते हुए मैं म्यूट रखूँगा, लेकिन ड्रोन के सारे आपको वीडियो दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथियों हमने इतनी लंबी वीडियो बनाई, लेकिन इसमें कैमरामैन है हमारा, वो बोला ये बिहार से है, तो इसको हमने कहा इस समय तुम अवश्य वीडियो में आओगे
तो ये है भाई भोला, और ये सब तो आप पहले से परिचित हैं। सामने है तालतोली मंदिर, माँ तालतोली महाराज राजेश्वरी। यहाँ पर से हल्का फुल्का दिखने लग गया है, और आवाज़ पूरी जो तालतोली से है वो आने लग गई है, यानी कि एकदम नज़दीक में है। थोड़ा हमको यहाँ पर से या फिर थोड़ा डाउन जाना है, और डाउन जाने के पश्चात सीधे हम निकलेंगे फील्ड में। ये निकल चुके हैं आगे, और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये नज़ारा शायद आपको कहीं दिखे, बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा है प्रकृति का। दोस्तों, आप लगातार पक्षियों की मधुर आवाज़ों का आनंद भी ले रहे होंगे। तो और इस समय तीतर जो है वो हर जगह आवाज़ करता है, मधुर आवाज़ निकालता है। तो वही तीतर की, ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ही कोई तीतर चल रहा है, लेकिन जंगलों में बहुत सारे तीतर होते हैं, बहुत सारी पक्षियाँ होती हैं जो तरह तरह की आवाज़ निकालती हैं। तरह के नज़ारे, जगह जगह ऐसे नज़ारे आपको दिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। क्योंकि चारों जगह से पेड़ पौधे हैं, कलरव करती है ध्वनियाँ जो हैं, जो पशु पक्षियाँ हैं। इस समय हालांकि पशु तो नहीं है, लेकिन जो पक्षियाँ हैं, पक्षियों की मधुर आवाज़ से मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। अब हम लगभग मंदिर के पास में हैं। ये सामने है तालतोली छोड़, और ये है माँ राजराजेश्वरी का मंदिर। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहते हैं कोस कोस पर बरसे पानी, चार कोस पर पानी। तो कुछ समय पहले करीब 1 किलोमीटर पीछे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई, और यहाँ बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। अच्छी खासी धूप खिल गई है। हम कह सकते हैं ये पहाड़ है, यहाँ कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, ये कहना मुश्किल होता है। ये है सुरम्य सा स्थान माँ राजराजेश्वरी का तालतोली में। यहाँ पर जो बुरांस के फूल हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपको जूम करके दिखा दूँ। ये हैं बुरांस के फूल, ये राज्य वृक्ष है बुरांस हमारा उत्तराखंड का। उस समय पश्चात और भी लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पास में जो दिशा ध्यानी होती हैं वो आई रहती हैं, और उन पर निश्चित रूप से लेर लपेट हो ही जाती है। क्योंकि हो सकता है किसी घर में 5, 7, 10, 12 आए होंगे, तो खाना बनाना या टाइम लगता है। तो कुछ समय पश्चात सभी लोग इस मेले में आने वाले हैं, और अब अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलने वाली है। उस समय पश्चात जब माँ राजराजेश्वरी की डोली बाहर आएगी दर्शने के लिए, तो ये झूला है, ये झूले पे माँ राजराजेश्वरी की डोली झूले की मैं आपको ड्रोन के सारे भी वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। खुश रहो बाबू। राज्य मंत्री तो भाई अब धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो की दुकानें सजी हुई हैं, तो ये लोकल दुकानें हैं। यहाँ टब वगैरह जो घरेलू उपकरण होते हैं वो दैनिक उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं हैं। और यहाँ पर जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए जो वस्तुएं होती हैं वो बिक्री हो रही हैं। आप कुदाल, दराती वगैरह, चिमटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेले में जो है लोकल चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। और इधर में और इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर में जो कपड़े वगैरह हैं, पूरी दुकान खुली हुई है। तो तरह तरह की दुकानें यहाँ पे खुली हुई है। अब चाहें जो आपको इच्छा होती है, जो आपको पसंद आता है, वो चीज़ आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे जो गुड़िया के बाल होते हैं पॉपकॉर्न है। और इधर में देख लीजिए आप, इधर गोलगप्पे की भी दुकानें सजी हुई। निर्माणाधीन है ये मंदिर अभी। तो ये इसमें जो पत्थर हैं, हिराल पत्थर, ये धौलपुर राजस्थान से मंगाए गए हैं। और अब माँ राजराजेश्वरी की डोली अपने स्थान गर्भगृह से सभी भक्तों को आशीर्वाद और दर्शन देने के लिए बाहर आ चुकी है। तो मेरे साथ आप भी कर लीजिए माँ राजराजेश्वरी के दर्शन। भगवती की जो भी है माँ दक्षिण काली के मंदिर में गई, उसके पश्चात सभी लोग वापस जाएंगे। और मेन मंदिर जो है यहाँ पे निर्माणाधीन है, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो बड़ा ही दिव्य इस समय दर्शन माँ के हम लोग को मिल रहे हैं। ये माँ राजराजेश्वरी की मेला होता है, वो 8वीं और 9वीं को लगता है। और इस समय यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं माँ के साथ चल रहे हैं। बड़ा ही आनंद की अनुभूति समय हो रही है।
अब झूला में बैठने की बारी थी तो बहुत जोर से बारिश लगनी शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी देर तक की बारिश चलती है और कब बारिश थमती है। बच्चे लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं कि मेले का, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर जो भी हो आनंदित हो रहे हैं और मन ही मन बड़े खुश भी लग रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्ता सोमेश्वर माँ राजराजेश्वरी महामाया योग माया जगत जननी सतचित आनंद अस्तित्व ज्ञान को देने वाली माँ राजराजेश्वरी का ये 2 दिवसीय जो तालतोली मेला है, माँ सभी भक्तों पे अपना शुभ आशीष बनाए रखें और माँ के चरणों में बारंबार प्रार्थना है अपने सभी भक्तों का कल्याण करे। बारिश के बावजूद भी सब यहाँ पे लोग आए। जय माता दी। मुझे तो इतना अच्छा लगा, माता का इतनी भारी बारिश के बाद भी सब लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आए और बहुत खुशी हुई। मैं तो पता नहीं कितने सालों से आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जब से शादी हुई 20 साल मेरी शादी को हो गए, उसके बाद माँ के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत खुशी हुई। इस समय खूब जोरों से बारिश होनी शुरू हो चुकी है और माँ का हालांकि इस समय विश्राम का समय है, तो कुछ समय पश्चात माँ की डोली बाहर आएगी और झूले में झूलने वाली है। ये भी छाते के नीचे हैं, यहाँ पर बन रही हैं जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। और मेले में आए अगर जलेबी ना खाई तो मेले का मजा ही नहीं है। ये छोटा सा बच्चा जलेबी निकाल ले, देखिए और आज इसी मेरे शुभारंभ हमारे सरकार में मुख्यमंत्री और आज सरकार में दर्जादारी अनुसरण आपके पास है तो आपका हम महाराजा धन्यवाद का अपना अब एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है और उसके बाद वहाँ से सांगल नीचे डालेगा, वहाँ पे झूला लगेगा और माँ का झूला झूलने का समय आ गया है। ये वैसे 4 महीने यहाँ पे आई हुई हैं, तो आज एक जगह यहाँ पे तालतोली में मिलने का इनको भी मौका मिला। और वैसे इनका माई का 3 झोली है।
जय हो। मैया की जय हो। जय मां राजराजेश्वरी। पैकिंग करके निकल रहे हो? हाँ, बहुत लेट हो गई अब। ये जो मेला है आज का बहुत ही भव्य और जबरदस्त रहा और ये गाय सबने बड़े भव्य तरीके से हम दर्शन किया और माँ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद दोस्तों काफ़ी देर भी हो चुकी है। हमारी जो गाड़ी है वो बड़ी गाँव में है। सुख हो, समृद्धि हो, धन हो, धान्य हो। और अब माँ हम सबसे विदा लेती हुई कल ठीक 2 बजे पुनः द्वितीय दिवस पाने का शुरू। घर जाने लगे हैं। अब ये मेला भी धीरे धीरे जो पूर्ण होता हुआ आज का जो मेला है यहाँ पे अब दुकानें थी कुछ समय पहले काफ़ी अच्छी तरह से दुकानें सजी हुई थी और इस समय अब दुकानें भी धीरे धीरे दुकानदारों ने भी समेट ली हैं। दोस्तों जो ये रास्ता है इसमें बहुत ही फिसलन है और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ज़माना था जब महिलाएं घर का पूरा काम करती थी, जंगलों का काम करती थी। यहाँ पे ऊला बोलते हैं, दूर जंगलों से घास लाते थे और लकड़ियाँ वगैरह लाते थे, तो बहुत ही फिसलन यहाँ पे है। तो उस ज़माने में कैसी जंगल का जो काम करती थी यही सोच रहा हूँ। काफ़ी समय से पता चल रहा है कि जो पूरा रास्ता है तालतोली के बाद पूरा स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।